महाराष्ट्र निकाय चुनाव के आज नतीजे सामने आने वाले हैं। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मुंबई समेत 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है। आज बेहद अहम दिन महाराष्ट्र के लिए। राज्य के 893 वार्डों की 2869 सीटों का आज फैसला होगा। 1700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच कड़ा मुकाबला है। 23 काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। बीएमसी के 227 वार्ड के आज नतीजे सामने आने वाले हैं। 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। उम्मीदवारों का फैसला आज होने जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने किसे चुना है, किसके पक्ष में आम जनता का समर्थन है, आज ये साफ हो जाएगा। आज महाराष्ट्र महानगर पालिका की महापरीक्षा के नतीजे का दिन है। आज सुबह 10 बजे से महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में वोटों की गिनती शुरू होगी। मुंबई में बीएमसी के वोटों की गिनती के लिए 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। हर सेंटर में एक बार में 2 वार्ड के वोटों की गिनती होने वाली है। इस तरह एक बार में 46 वार्ड के वोट गिने जाएंगे। और आज एक बेहद अहम दिन, तैयारियां इसकी पूरी है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों का दिन आज है। 1700 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होने जा रहा है। महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच कड़ा मुकाबला है। ऐसे में अब देखना यह है कि आम जनता का समर्थन किसके साथ है, किसे आम जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। बीते दिन गजब का उत्साह तमाम मतदाताओं में देखने को मिला। न सिर्फ एक आम नागरिक बल्कि बॉलीवुड जगत के तमाम बड़े सितारे पहुंचे। अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। और अब आज क्योंकि परीक्षा की घड़ी है, महापरीक्षा का आज दिन है तमाम राजनीतिक दलों के लिए, जिन्होंने आम जनता से बड़े दावे किए हैं, बड़े वादे किए हैं। और अब देखना है आज महाराष्ट्र की आम जनता ने क्या फैसला किया है। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी यहां पे ना हो। वोटों की गिनती के दौरान बीएमसी के 227 वार्डों के नतीजों पर हर किसी की नजर अब टिकी हुई है। क्या फैसला किया गया है, आम लोगों की तरफ से किसे चुना गया है, आज ये साफ हो जाएगा। 10 बजते ही वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है। ऐसे में सबकी निगाहें अब घड़ी की सुइयों पर है। जब सुबह के 10 बजेंगे महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के आने की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। और आज ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है, किसे चुना गया है। तमाम मुद्दे रखे लोगों के सामने। स्थानीय मुद्दों को लेकर के अपने जहन में रख के तमाम मतदाताओं ने अपना अपना वोट किया है। और आज अब फैसले की घड़ी सामने आ चुकी है। महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच कड़ा मुकाबला है। तो किस महानगर पालिका का कितना बजट है, आपको अब ये भी हम समझा देते हैं, क्योंकि लगातार नजरें अब मुंबई महाराष्ट्र पर हर किसी की बनी हुई। नवी मुंबई का 8,568 करोड़ का बजट है। इसके अलावा ठाणे का 8,564 करोड़ का बजट है। पुणे की बात की जाए तो 11,603 करोड़ का ये पूरा बजट है। पिंपरी चिंचवड का 8,641 करोड़ का बजट है। कल्याण डोंबिवली का 3,361 करोड़ का बजट है। इसके अलावा वसई विरार का 2,980 करोड़ का बजट है। मीरा भाईदर का 2.7 हजार करोड़ का बजट है। तो किस महानगर पालिका का कितना बजट है आपको समझा रही है। उल्लासनगर का 1,000 करोड़ का ये पूरा बजट है। इसके अलावा पनवेल की अगर बात करते हैं तो पनवेल का 4,000 करोड़ का बजट है। और आज सभी की अब निगाहें महाराष्ट्र पे टिकी हुई है। क्या फैसला आम जनता ने किया है, अब ये देखना होगा। महाराष्ट्र की महापरीक्षा क्या दिन है आज। मुंबई में शिवसेना, यूबीटी, बीजेपी। वहीं ठाणे की बात की जाए, शिवसेना शिंदे गुट यहाँ पर कहाँ किसका दबदबा है आप समझिए। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट का दबदबा। पिंपरी चिंचवड में बीजेपी का दबदबा रखा गया। इसके अलावा नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो नागपुर में बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा इस इलाके में है। संभाजीनगर में बीजेपी, एआईएमआईएम का भी दबदबा है। शिवसेना, यूबीटी का दबदबा है। अकोला में वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस का दबदबा रखा गया। लेकिन अब क्योंकि परीक्षा की घड़ी है, आम जनता ने क्या फैसला किया है आज ये साफ हो जाएगा। धुले में बीजेपी का दबदबा रखा गया। जलगांव की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा रखा इस इलाके में। तो पिछली बार से बीएमसी का ये चुनाव इस बार का कितना अलग है आप ये भी समझिए। शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद पहला बीएमसी का ये चुनाव है। इसके अलावा एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव है जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री होने के बाद पहला बीएमसी का ये चुनाव हुआ है।
पिछले चुनावों में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी रही है। तो पिछली बार के चुनाव से बीएमसी चुनाव की कितना अलग इस बार का रखा गया, आपको ये हम लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार ठाकरे ब्रदर्स एक साथ होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, एक साथ अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद बीएमसी चुनाव थे ये, जो पिछली बार से काफी अपने आप में अलग है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता, जो अधिक अपडेट हमें देने वाले हैं इस खबर पे। अभिषेक, क्योंकि आज अब नतीजों का दिन है, महापरीक्षा की घड़ी है सभी राजनीतिक दलों के लिए, अभी क्या तस्वीरें हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास? क्योंकि 10 बजे पर घड़ी में जब 10 बजेंगे, सुइयों पर हर किसी की निगाह बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए अंदर धीरे धीरे करके जो जो पोलिंग एजेंट जो बनाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर जो काउंटिंग के लिए एजेंट्स बनाए गए हैं, वो सारे लोग अंदर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। अंदर मतपेटियां जा चुकी हैं और कुछ देर में जैसे ही 10 बजेगा वैसे ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 12-1 बजे के आसपास नतीजे करीब करीब क्लियर हो जाएंगे कि किसके हाथ में सत्ता जाएगी, बीएमसी की या दूसरी महानगर पालिकाओं की भी, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से दावे कर रही है, खुद मुख्यमंत्री ने भारत एक्सप्रेस को जब इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि अच्छी खासी मेजॉरिटी रहेगी बीएमसी में और अकेले सत्ता बनाएंगे, और साथ ही साथ जो दूसरी महानगर पालिकाओं में है उसमें भी करीब 27 महानगर पालिका ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी या उनके अलायंस पार्टनर सत्ता बनाएंगे। तो ऐसे में उम्मीद तो की जा रही है कि 12-1 बजे तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। जश्न की दोनों तरफ तैयारियां की जा रही हैं, यूबीटी की तरफ भी की जा रही है, बीजेपी की तरफ भी की जा रही है। देखना यह है कि आखिरी जो जश्न मनाने का हकदार जनता किसे देती है, क्योंकि मतपेटियां जैसे जैसे खुलेगी वैसे वैसे उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला भी होता जाएगा। तमाम सारे पिछले 1 महीने से जो दावे किए गए, जो वादे किए गए, जो हकीकत बताई गई, जो आरोप प्रत्यारोप किए गए, उन सभी के बाद मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है और आज फैसले की घड़ी है, जब 12-1 बजे के आसपास ये क्लियर हो जाएगा कि किसके पक्ष में जनता ने मतदान किया। बिल्कुल अभिषेक, अब इंतजार 10 बजने का हो रहा है और आप जानकारी दे भी रहे हैं कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज निर्णायक दिन है सभी राजनीतिक दलों के लिए। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि 10 बजे पेटी खुलने जा रही है, किस्मत का फैसला क्या मतदाताओं ने किया ये साफ हो जाएगा। सुरक्षा के कितने इंतजाम है? सुरक्षा के 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है। पहली लेयर पर पब्लिक को रोक दिया गया है, सिर्फ काउंटिंग एजेंट्स को अंदर जाने का अलाउड है। दूसरी लेयर्स में भी बहुत सारे फिल्ट्रेशन किए गए हैं ताकि कोई मोबाइल अंदर लेकर न जाए, किसी भी तरीके की चीज़ें न जा पाए। और तीसरी लेयर जब होती है, जब अंदर घुसने की, तो वहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस जहाँ रखे गए हैं उसके बाहर काउंटिंग एजेंट्स को रखा गया है ताकि वहाँ पर वो कहीं बाहर न जा पाएँ या मतपेटियों के साथ छेड़छाड़ न कर पाएँ, इसकी कोशिश की गई है। तो और आसपास के परिसर को 100 मीटर तक पूरा चारों तरफ पैक किया गया है ताकि वहां पर कोई भी व्यक्ति न जाने पाए, क्योंकि ये लोकल बॉडी चुनाव है और ऐसे में लोग व्यक्तिगत आधार पर यहां पर लोग समर्थक जुटते हैं, तो इसमें झगड़े की संभावना ज़्यादा हो सकती है। इसको देखते हुए इंतजाम किए गए हैं ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, इसकी भी पूरी कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से की गई है। साथ ही साथ निर्वाचन अधिकारी चारों तरफ सीसीटीवी पर लाइव कवरेज देखते रहेंगे। भूषण गगरानी जो कि बीएमसी के आयुक्त हैं और इस समय मुंबई महानगर पालिका के पूरे निर्वाचन आयुक्त हैं, तो उनकी निगरानी में वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली मॉनिटर की जा रही हैं बीएमसी हेडक्वार्टर में बैठकर, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना होने पाए। अभिषेक, ये भी समझाइएगा, क्योंकि स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर इस चुनाव में अपना मतदान किया गया है। आज जो भी फैसला सामने आता है ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए राज्य में भविष्य के लिए कितना निर्णायक साबित होने वाला है? देखिए, बिल्कुल भविष्य तो तय होगा। बीएमसी देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। देश के भीतर 10-11 राज्यों के बजट से ज़्यादा का बजट यहाँ पर सालाना बीएमसी का है। पिछले साल की वर्ष 2025-26 की बात करें तो बीएमसी कमिश्नर ने, चूँकि वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर उन्होंने करीब 74,000 करोड़ का बजट पेश किया था और इसके बाद अब धीरे धीरे वो बजट
बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम सारी सुविधाएं पिछले कुछ समय में मुंबई में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाया गया है, कोस्टल रोड बनाया गया है, अटल सेतु बनाया गया, इस तरीके से बहुत सारी रिमार्केबल चीज़ें की गई है। पब्लिक ने सारी चीज़ें देखी है। पब्लिक ने मराठी मानुस के मुद्दे को भी देखा है, पब्लिक ने हिंदुत्व के मुद्दे को भी देखा है, पब्लिक ने तुष्टीकरण भी देखी है और पब्लिक ने एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग भी देखी है। तो ऐसे में जब उन्हें पता है कि आने वाला भविष्य किस तरीके से उनका होना चाहिए, कौन सही हकदार है उस गद्दी पर बैठने का, उसके बाद ही पब्लिक ने वोटिंग की है। कुछ देर में जब ये साफ होगा कि अगला जो 5 साल का निर्णायक भविष्य है वो किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा, ये जनता कुछ देर में तय कर देगी। अभिषेक, क्योंकि आपने लोगों से बातचीत की इस चुनाव से पहले ही, आपने राजनीतिक दलों के तमाम बड़े नेताओं के साथ बातचीत की, पिछले 2 दशक की बात की जाए तो शिवसेना का दबदबा रखा गया, और लेकिन शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद ये चुनाव हुआ है। कितना अलग इन चुनावों में आपने देखा? देखिए, शिवसेना का 2 फाड़ हुआ इस बार। शिंदे ने शिवसेना अलग ले ली, यूबीटी उनके हाथ में आई उद्धव ठाकरे के, लेकिन इस बार करीब 18 साल बाद जो एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे अलग हो गए थे, वो फिर से एक बार साथ में आए। मराठी मानुस और मराठी सेंटीमेंट का मुद्दा उठाया। तो ऐसे में देखना है कि मराठी मानुस और मराठी सेंटीमेंट का मुद्दा कैसे चलता है। इस बार यूबीटी के साथ कहीं न कहीं मुस्लिम वोटर्स भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में जुड़ा है। क्या उसका फ़ायदा होगा, क्या ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। हिंदुत्व जो शिवसेना का प्राण रहा, जो श्वास रहा, जो बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व को आगे ले गए, शायद इसीलिए पब्लिकली उन्हें हिंदू हृदय सम्राट जैसी उपमा दी जाती रही। तो उनके हिंदुत्व को बीजेपी ने चिन्ह लगाया और कहा कि अब उन्होंने हिंदुत्व छोड़ा है, हिंदुत्व बीजेपी और शिंदे के पास आया है। वो भी एक बड़ा इस पूरे मामले में मुद्दा बना रहा। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि शिवसेना यूबीटी ने अपनी कितनी साख बचाई है। राज ठाकरे जैसा व्यक्ति जुड़ने के बाद शिवसेना को कितना फायदा, कितना नुकसान होगा, क्योंकि राज ठाकरे की छवि वो कहीं न कहीं उत्तर भारतीय विरोधी रही है और 40 लाख उत्तर भारतीय रहे हैं। तो उन्होंने किस तरीके से इसको लिया है। साथ ही साथ राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा मस्जिदों के ऊपर बिल्कुल अभिषेक, तमाम बड़े मुद्दे उठाए गए, तमाम बड़े दावे हर एक राजनीतिक दल ने किए हैं, और किस राजनीतिक दल के वादे दावे अब चलने वाले हैं ये देखना होगा जब ये फैसला सामने आ जाएगा। आप नजर रखिएगा अभिषेक, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 29 महानगर पालिकाओं के लिए आज फैसले का दिन है, आज निर्णायक दिन है। ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मिनी विधानसभा कहे जाने वाले 29 महानगर पालिकाओं के चुनावी दंगल का आज एक अहम दिन है, आज एक निर्णायक दिन है। मतदान बीते दिन हो चुका है, तमाम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न सिर्फ आम जनता अपने अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचती है, बल्कि तमाम बॉलीवुड जगत के बड़े सितारे, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी तमाम बड़े लीडर्स भी पहुंचे। हर किसी ने अपने अपने मत का इस्तेमाल किया है। और आज जब क्योंकि अब फैसले की घड़ी है, आज फैसले का दिन है, सुबह 10 बजे का इंतजार अब हर कोई कर रखा है। न सिर्फ महाराष्ट्र की आम जनता बल्कि देश भर की निगाहें अब इस फैसले पर टिकी हुई है कि महाराष्ट्र की जनता ने किसे चुना है, किसका साथ दिया है। ये चुनाव तमाम अहम मुद्दों पर रहा, स्थानीय मुद्दों पर रहा, तमाम बड़े वादे किए गए राजनीतिक दलों की तरफ से, और किसके वादे किसके दावे अब चलने वाले हैं, किसकी किस्मत का क्या फैसला होने वाला है, सुबह 10 बजे के बाद ये साफ हो जाएगा।